वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 क्लास 6 का जो एग्जामिनेशन है वो 29 अप्रैल 2023 सैटरडे को होने वाला है। तो अभी एग्जाम होने के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन बाकी है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन करके अच्छे से मार्क्स स्कोर करके मेरिट लिस्ट में आके आप अपना सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में पा सकते हैं। तो आज की वीडियो क्लास में हम अपने पैसेज 1 और पैसेज 2 के बाद में जो पैसेजेस बच गए थे पिछले वाले वीडियो क्लास में, उन पैसेजेस को कवर करेंगे। तो आज का जो वीडियो क्लास है वो इंग्लिश पैसेज का वीडियो क्लास होने वाला है और आज के वीडियो क्लास में हम पैसेज नंबर 3, पैसेज नंबर 4 और उसके आगे जितने भी पैसेजेस कवर हो सके उन पैसेजेस को कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं पैसेज नंबर 3 पे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पैसेज नंबर 3। तो सबसे पहले पैसेज को रीड करेंगे। रीड करने के बाद में मैं आपको पैसेज को यहाँ पे समझा के दूंगा और उसके बाद में हम पैसेज के ऊपर पूछे गए टोटल 5 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए पैसेज को रीड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आई फेल्ट लोनली इन अ क्लासरूम फुल ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एंड टीचर्स। द टीचर वॉक्ड अप टू मी स्माइलिंग. शी पुट हर हैंड tenderly on my shoulder and asked, "What is your name?" Abhyankar, I whispered. Say loudly so I can hear it. She said, I tried but I could not. My lips were dry, perhaps sealed. I could not open my mouth. Then the teacher asked me to write my name on blackboard. I went up to the blackboard, lifted the white chalk, and as I was about to write, my mind went blank. I knew my name. I knew how to write it, but standing in front of so many boys and girls and teachers made me uncomfortable. तो हमने यहाँ पे पैसेज रीड कर लिया है। अब हम पैसेज को यहाँ पे समझेंगे। तो लाइन बाय लाइन पैसेज नंबर 3 में आपको यहाँ पे समझा के बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I felt lonely in a classroom full of boys. तो यहाँ पे जो क्लासरूम था जहाँ पे राइटर या फिर नरेटर बैठे हुए थे वहां पे बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स एंड टीचर्स थे, लेकिन यहाँ पे वो लोनली फील कर रहे थे, अकेला फील कर रहे थे। द टीचर वॉक्ड अप टू मी स्माइलिंग. टीचर मेरे तरफ आए स्माइल करते हुए. शी पुट हर हैंड टेंडरली ऑन माई शोल्डर. उन्होंने अपना हैंड मेरे शोल्डर पे रखा और मुझे पूछा, व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम क्या है? अभयंकर. ऐसा मैंने धीरे आवाज में उनको कहा. Say loudly so I can hear it, she said. उन्होंने मुझे कहा कि जोर से बोलो कि हम यहाँ पे सुन पाए कि आपका नाम क्या है. I tried but I could not. मैंने ट्राई किया, मैंने प्रयत्न किया, लेकिन मैं नहीं बता पाया. My lips were dry, perhaps sealed. मेरे जो लिप्स थे वो पूरे के पूरे ड्राई हो गए, सूख गए और वो सील हो गए, मतलब पूरे के पूरे चिपक गए. आई कुड नॉट ओपन माई माउथ. मैं अपना मुंह खोल नहीं पा रहा था. देन द टीचर आस्क्ड मी टू राइट माई नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड. उसके बाद में टीचर ने मुझे क्या कहा कि अपना नेम ब्लैक बोर्ड पे जाके लिखो. आई वेंट अप टू द ब्लैक बोर्ड. मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ गया. आई लिफ्टेड द व्हाइट चॉक. मैंने व्हाइट चॉक उठाया. एंड एज आई वॉज अबाउट टू राइट माई माइंड वेंट ब्लैंक. जैसे ही मैं अपना नाम लिखने वाला था बोर्ड पे, मेरा माइंड ब्लैंक हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. आई न्यू माई नेम. मुझे मेरा नाम पता था. आई नो हाउ टू राइट इट. उसे कैसे लिखना है ये भी मुझे पता था. बट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी बॉयज. लेकिन बहुत सारे लड़के और लड़कियों के सामने और टीचर के सामने मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया. इसकी वजह से नैरेटर मतलब जो हमारे राइटर थे इस पैसेज के, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था. तो ये था पैसेज नंबर 3 जो मैंने आपको पढ़ के भी बताया और मैंने आपको यहाँ पे इसको समझा के भी बताया, हिंदी में उसका मीनिंग भी बताया. अब हम इस पे पूछे गए टोटल 5 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. द बॉय कुड नॉट राइट हिज नेम बिकॉज ही वॉज. जो नैरेटर थे, जो बॉय था, जो लोनली फील कर रहा था क्लासरूम में, वो अपना नाम क्यों नहीं लिख पाया? क्योंकि वो लोनली था. ऑप्शन बी अफ्रेड, ऑप्शन सी सिक, ऑप्शन डी नर्वस. तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है? लोनली, अकेले फील कर रहे थे इसलिए. ऑप्शन बी अफ्रेड, डर गया था इसलिए. ऑप्शन सी सिक, बीमार था इसलिए. ऑप्शन डी नर्वस, तो वो थोड़े से गुमसुम हो गए थे, नर्वस हो गए थे इसके लिए.
तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वो नर्वस हो गए थे इसलिए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपना नाम नहीं लिख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट डिस्क्राइब द नैरेटर। नीचे दिए गए 4 वर्ड्स में से कौन से वर्ड नैरेटर को डिस्क्राइब नहीं करता, उनके बारे में नहीं बताता। ऑप्शन ए नर्वस बताता है, ऑप्शन बी अनकंफर्टेबल ये भी बताता है, ऑप्शन सी कॉन्फिडेंट ये नहीं बताता, ऑप्शन डी टिमिड, तो टिमिड भी नहीं बताता। तो यहाँ पे जो नैरेटर थे वो कॉन्फिडेंट नहीं थे इसलिए वो अपना नाम लिख नहीं पाया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, द टीचर वॉज fill in the blanks towards the boy। The teacher was fill in the blanks towards the boy। टीचर किस तरीके से किस मूड में किस प्रकार से बॉय की तरफ गए। ऑप्शन ए सिंपैथेटिक, ऑप्शन बी रूड, ऑप्शन सी अनहेल्पफुल, ऑप्शन डी इंडिफरेंट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिंपैथेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट अप्रोप्रिएट हेडिंग फॉर दिस पैसेज वुड बी। इस पैसेज के लिए अगर हम कुछ हेडिंग देना चाहते हैं, कुछ टाइटल देना चाहते हैं, तो वो टाइटल कौन सा करेक्ट रहेगा। ऑप्शन ए है यहाँ पे हाउ टू राइट वंस नेम, ऑप्शन बी है यहाँ पे फर्स्ट डे इन द क्लास, ऑप्शन सी है यहाँ पे अ रूड टीचर, ऑप्शन डी है यहाँ पे अ शाय बॉय। तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अ शाय बॉय, क्योंकि जो नैरेटर थे वो थोड़े से शाय थे, नर्वस थे, लड़कों लड़कियों के सामने वो कुछ कर नहीं पाते थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, द वर्ड विस्पर्ड मीन्स। विस्पर्ड मतलब स्लोली बोलना, एकदम धीमी आवाज में बोलना। सेड स्लोली, ऑप्शन बी टोल्ड लाउडली, ऑप्शन सी कीप क्वाइट, ऑप्शन डी डिड नॉट स्पीक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेड स्लोली। विस्पर्ड मतलब धीमी आवाज में बात करना। तो ये था पैसेज नंबर 3 जिसको आप लोगों को मैंने रीड करके बताया, उसका मीनिंग भी बताया और क्वेश्चन के आंसर समझा के भी दिए। अब हम देखेंगे आज के वीडियो क्लास का नेक्स्ट पैसेज, दैट इज पैसेज नंबर 4। तो पैसेज नंबर 4 भी हम पहले रीड करेंगे, फिर उसको समझेंगे और उसके बाद में उस पर पूछे गए क्वेश्चन नंबर, टोटल 5 क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उनको फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए पैसेज का रीड करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इंडिया इज वेरी हॉट स्पेशली इन समर। इंडिया एक बहुत ही गर्म देश है, खास करके समर में, मतलब धूप काली में, मतलब उन्हाड़े में। इट इज इजी टू ग्रो कॉटन एंड प्रोड्यूस सिल्क हियर। यहाँ पे कॉटन को प्रोड्यूस करना, ग्रो करना, उसकी खेती करना और उसमें से सिल्क बनाना बहुत ही इजी है। कॉटन एंड सिल्क कैन बी मेड इनटू थिन क्लॉथ्स। कॉटन और सिल्क में से हम थिन क्लॉथ्स को प्रिपेयर कर सकते, बना सकते हैं। People who live in hot countries often wear white clothes because white does not absorb heat as quickly as other colors। जो लोग रहते हैं ऐसे हॉट कंट्रीज में, वहां पे ज्यादातर लोग व्हाइट क्लॉथ्स पहनना प्रिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि अदर कलर के कपड़ों से व्हाइट क्लॉथ उतना हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, ठंडा रखता है। साड़ीज आर आल्सो कंफर्टेबल टू वियर बिकॉज दे डू नॉट क्लाइंबिंग टू द बॉडी। साड़ी भी पहनना बहुत ही अच्छा होता है गर्मियों के दिन में, क्योंकि साड़ी बॉडी को चिपकती नहीं है, स्टिक नहीं होती। वी कैन ऑफन टेल अबाउट द जॉब्स ऑफ द पीपल बाय लुकिंग एट देयर क्लॉथ्स। हम उनके क्लॉथ्स को देखकर भी यहाँ पे वो कौन सा काम करते हैं ये बता सकते हैं। कुक्स यूजुअली वियर व्हाइट एप्रॉन सो दैट दे कैन सी व्हेन देयर क्लॉथ्स आर डर्टी। जो कुक्स होते हैं वो अपने सामने, अपने चेस्ट पे, पैरों तक व्हाइट एप्रॉन पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि वो कब डर्टी हो गए और उसको कब सफाई करना है। Policemen, firemen and soldiers have special uniforms। Policemen, firemen को special uniforms होते हैं। Students to wear uniforms to show which school they belong। Students भी यूनिफॉर्म पहनते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म उनकी पहचान होती है कि वो किस स्कूल को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने पैसेज नंबर 4 पढ़ते पढ़ते ही आपको समझा के दिया है। अब हम डायरेक्टली पैसेज नंबर 4 पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो question number 16, that is first question of this passage, passage number 4. So let's see what is the question। Cooks wear white aprons because जो cooks होते हैं वो white apron पहनते हैं। क्यों? ऑप्शन ए they want to look smart, उनको smart दिखना होता है इसलिए। ऑप्शन बी it helps them cook fast, एप्रॉन पहनने से उनको कुकिंग में कुक करने के लिए फास्टनेस आती है, मतलब वो जल्दी जल्दी कुक करते हैं। ऑप्शन सी व्हाइट इज अ कूल कलर, व्हाइट अच्छा कलर है इसलिए। ऑप्शन डी दे कैन सी व्हेन इट इज डर्टी। तो मैं अभी आपको बताया था कि कुक्स
वाइप एप्रॉन इसलिए पहनते हैं कि उनको पता चलना चाहिए कि कब वो डर्टी हो गया और कब उसको धोना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। साड़ीज आर कंफर्टेबल टू वियर बिकॉज, जो साड़ीज होती है वो कंफर्टेबल क्यों होती है पहनने के लिए, उसका हमको यहाँ पे कारण पूछा गया है। ऑप्शन ए, दे आर मेड ऑफ वन पीस। ऑप्शन बी, दे डू नॉट क्लाइंगिंग टू द बॉडी। ऑप्शन सी, दे आर नॉट वेरी कॉस्टली। ऑप्शन डी, दे हेल्प वन ब्यूटीफुल लुक। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो ऑप्शन है और पैसेज में भी हमको बताया गया है कि साड़ी क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो क्लाइंग नहीं होती बॉडी के लिए, बॉडी के साथ में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। साड़ी पहनना कंफर्टेबल क्यों होता है हॉट कंट्रीज में या फिर समर में, बिकॉज दे डू नॉट क्लाइंगिंग टू द बॉडी, वो बॉडी को चिपकती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 18? हु ऑफ द फॉलोइंग नीड्स नॉट वियर अ यूनिफॉर्म। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसको यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं है? ऑप्शन ए है स्कूल स्टूडेंट। स्कूल स्टूडेंट को तो यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ता है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पोलिसमैन। पोलिसमैन को भी यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। ऑप्शन सी, एन आर्मी मैन। आर्मी मैन को भी यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। ऑप्शन डी, अ मिनिस्टर। मिनिस्टर को यूनिफॉर्म नहीं पहनना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 19? इंडियंस वियर व्हाइट कॉटन क्लॉथ्स इन समर बिकॉज, इंडियंस जो होते हैं वो कौन सा कलर का क्लॉथ पहनते हैं? व्हाइट कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं धूप काले में, समर में। क्यों? इसका रीजन हमको पूछा गया है। ऑप्शन ए, कीप्स देयर बॉडी कूल। ऑप्शन बी, इज चीपर देन वूल एंड सिल्क। ऑप्शन सी, इज इजी टू वॉश। ऑप्शन डी, इज अवेलेबल इन अट्रैक्टिव कलर्स। तो बॉडी को कूल करने के लिए, कूल रखने के लिए ही इंडियन वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, वो भी व्हाइट कलर के, क्योंकि व्हाइट कलर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, बाकी कलर्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी वजह से गर्मी लगती है। तो इसलिए व्हाइट कलर के क्लॉथ्स इंडियन यूज करते हैं समर में पहनने के लिए, क्योंकि वो उनकी बॉडी को कूल रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 20? इफ कोल्ड इज एन अपोजिट वर्ड फॉर हॉट, हॉट के लिए कोल्ड अपोजिट वर्ड है, व्हाट विल बी द अपोजिट वर्ड फॉर समर? तो समर के लिए अपोजिट वर्ड कौन सा होता है? रेन्स, स्प्रिंग, स्नोफॉल, विंटर। तो समर के लिए जो करेक्ट अपोजिट वर्ड है वो है ऑप्शन सी, विंटर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सेकंड पैसेज भी समझ में आया होगा, दैट इज पैसेज नंबर 4। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैसेज, दैट इज पैसेज नंबर 5। पैसेज को रीड करेंगे, रीड करने के बाद में पैसेज को समझेंगे और क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट पैसेज, पैसेज नंबर 5, यहाँ से रीड करना चालू करेंगे। फिशिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट। फिशिंग मेरा फेवरेट स्पोर्ट है। आई ऑफन फिश फॉर अवर्स विदाउट कैचिंग एनीथिंग। ठीक है, हमेशा मैं फिशिंग करता हूँ बिना फिश पकड़े हुए ही। बट दिस डज नॉट वरी मी, लेकिन ये मुझे चिंता नहीं होती कि मैं कुछ भी फिश नहीं पकड़ता और मेरा फिर भी फेवरेट जो स्पोर्ट है वो फिशिंग है। सम फिशरमैन आर अनलकी। कोई कोई फिशरमैन क्या होता है? अनलकी भी होता है। इंस्टेड ऑफ कैचिंग फिश दे कैच ओल्ड बूट्स एंड रबिश। फिश पकड़ने की जगह पे मैं सब कुछ पकड़ता हूँ, जैसे ओल्ड बूट्स और बहुत कुछ जो कि काम का नहीं होता। आई एम इवन लेस लकी। मैं बहुत कम लकी हूँ, मुझे तो वो भी नहीं मिलते। आई नेवर कैच एनीथिंग। मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता, ना रबिश थिंग, ना ओल्ड बूट्स और ना ही फिश। नॉट इवन ओल्ड बूट्स। आफ्टर हैविंग स्पेंट होल मॉर्निंग्स ऑन द रिवर आई ऑलवेज गो होम विथ एन एम्प्टी बैग। हमेशा पूरी की पूरी मॉर्निंग रिवर के बैंक पे बैठ के फिशिंग करते हुए मैं बिता देता हूँ, लेकिन घर जाते समय मैं खाली हाथ से और खाली बैग से ही जाता हूँ। फिशिंग की एक भी फिश मेरे पास नहीं होती। यू मस्ट गिव अप फिशिंग। मेरे फ्रेंड्स ऐसे मुझे कहते हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते हैं कि तू फिशिंग करना बंद कर दे। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये वेस्ट ऑफ टाइम है। बट दे डोंट रियलाइज वन इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन उनको एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे बारे में समझ नहीं आई। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन फिशिंग। मैं फिशिंग में रियली इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन सिटिंग इन अ बोट एंड डूइंग नथिंग एट ऑल। मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ? कि बोट में बैठे रहना और कुछ भी नहीं करना, इस चीज में मैं इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं फिशिंग के लिए जाता हूँ। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पैसेज समझ में आया होगा। अब हम इस पैसेज पे बेस्ट क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 21? सम फिशरमैन आर अनलकी। सम फिशरमैन आर अनलकी बिकॉज कोई कोई फिशरमैन अनलकी होता है। क्यों? सो ऑप्शन ए, दे नेवर कैच फिश। वो कभी फिश नहीं पकड़ते इसलिए। ऑप्शन बी, फिशिंग इज नॉट देयर फेवरेट स्पोर्ट।
फिशिंग उनका फेवरेट स्पोर्ट नहीं होता इसलिए। ऑप्शन सी, दे फिश फॉर अवर्स टुगेदर, वो घंटों तक साथ में बैठ के फिशिंग करते हैं इसलिए। ऑप्शन डी, समटाइम्स दे कैच ओल्ड बूट्स एंड रबिश इंस्टेड ऑफ फिश, क्योंकि उनको कभी कभी फिश की जगह पे ओल्ड बूट्स और रबिश थिंग भी मिलती है इसलिए। तो सम फिशरमैन आर अनलकी, सम फिशरमैन अनलकी क्यों होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि उनको फिश की जगह पे कभी कभी ओल्ड बूट्स और रबिश थिंग भी मिलते हैं इसलिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 22। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 22? फिशिंग इज द राइटर्स फेवरेट स्पोर्ट बिकॉज, ये जो फिशिंग है वो राइटर का फेवरेट स्पोर्ट क्यों है? सो ऑप्शन ए, ऑलवेज कैचेस फिशेस, वो हमेशा फिशेस पकड़ता था इसलिए। फाइंड्स इट अ फनी स्पोर्ट, उसको वो फनी स्पोर्ट लगता था इसके लिए। ऑप्शन सी, एंजॉयज डूइंग नथिंग व्हाइल सिटिंग इन अ बोट, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फेवरेट स्पोर्ट नहीं था लेकिन उनको बोट में बैठ के कुछ भी नहीं करने को बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए फिशिंग इज द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ narrator. So option C is the correct answer. Next question, that is question number 23. So what is question number 23? The writer is not a good fisherman because, जो हमारा writer था वो good fisherman नहीं था। क्यों नहीं था? Option A, he never catches anything. Option B, he only catches old boots and rubbish. Option C, he goes alone. Option D, he spend hours fishing. So यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ही नेवर कैचेस एनीथिंग। द राइटर इज नॉट अ गुड फिशरमैन, वो गुड फिशरमैन क्यों नहीं थे? क्योंकि वो कभी कुछ भी पकड़ नहीं पाते थे इसलिए वो गुड फिशरमैन नहीं थे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इस पैसेज का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 24? द बैग दैट द राइटर कैरीज होम इज एम्प्टी, खाली रहती है, ओल्ड पुरानी है, फुल ऑफ फिश, बहुत सारी फिश रहती है, फुल ऑफ ओल्ड बुक्स एंड रबिश। तो जो बैग राइटर कैरी करता है फिशिंग के समय वो हमेशा एम्प्टी रहती है क्योंकि वो कुछ भी नहीं पकड़ता, ना रबिश बूट, ना ओल्ड बूट्स, ना रबिश थिंग्स और ना ही फिशेस। अब हम देखेंगे आज की वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आज की वीडियो क्लास में हमने टोटल 3 पैसेज डिस्कस किए, तो यहाँ पे ये लास्ट पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25. So what is question number 25? The writer's friend asked him to give up fishing. राइटर्स के जो फ्रेंड्स थे वो उनको बताते थे कि आप फिशिंग को क्विट कर दो, बंद कर दो। क्यों? ऑप्शन ए, दे आर एंग्री विथ हिम, क्योंकि वो गुस्से में थे उसके साथ में। ऑप्शन बी, दे वांट हिम टू ट्राई अनदर स्पोर्ट, क्योंकि उनको लगता था कि उनके दोस्त दूसरा स्पोर्ट खेलना चाहिए। ऑप्शन सी, दे वांट हिज कंपनी, उनके दोस्तों को उनकी कंपनी चाहिए थी, उनका साथ चाहिए था। ऑप्शन डी, दे थिंक ही इज ओनली वेस्टिंग हिज टाइम, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो राइटर के फ्रेंड्स को इसलिए राइटर फ्रेंड इसलिए उनको ऐसे बोलते थे कि आप फिशिंग बंद कर दो, क्योंकि उनको लगता था इनको ना फिश मिलती है, ना ओल्ड बुक्स मिलते हैं, ना रबिश मिलते हैं, जाके सिर्फ वहां पे बैठा रहता है, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इसीलिए वो नरेटर के राइटर के फ्रेंड उनको बोलते थे कि आप फिशिंग करना बंद कर दो, दूसरा कुछ तो भी करो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के पैसेज में स्टूडेंट्स हमने टोटल 3 पैसेज को रीड किया इंग्लिश के, उनके मीनिंग्स भी मैंने आपको समझा के बताया और उनके टोटल 5 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सॉल्व भी किए। तो आज के वीडियो क्लास में जो भी पैसेज मैंने आपको बताया आई होप आपको समझ में आए होंगे। 15 क्वेश्चंस जो डिस्कस किए पर पैसेज 5 क्वेश्चंस वो भी आपको समझ में आए होंगे। किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट होंगे, कुछ भी दिक्कत होंगी, कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगे इन वीडियो क्लासेस पे या फिर कुछ पूछना होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझको अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस, आपके क्वेरीज के आंसर्स रिप्लाई करके जरूर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास अगर आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 क्लास 6 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, पैसेज के वीडियो क्लासेस के लिए, प्रैक्टिस टेस्ट के वीडियो क्लासेस के लिए, प्रैक्टिस सेट्स के वीडियो क्लासेस के लिए, मॉक टेस्ट के वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।